ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में हीट वेव से राहत, आंधी और बारिश का दौर जारी। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है। धौलपुर के बाड़ी में सर्वाधिक 58 mm बारिश दर्ज की गई। आज भी कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर ओलावृष्टि और वज्रपात का भी खतरा। अगले 4 से 5 दिन दोपहर बाद आंधी और बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हीट वेव से राहत मिली है। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई जगह पर ओलावृष्टि, लेकिन सबसे अहम जो एक हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा था, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में देखिए टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 24 घंटे में कई जिलों में तेज आंधी और बारिश। बांडारेज मोड़ तो अगले 4 से 5 दिन दोपहर बाद आंधी और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा है। मरुधरा पर अब ये कहा जा सकता है कि जो चिलचिलाती गर्मी थी, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था, उससे लोगों को राहत मिल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले 4 से 5 दिन मौसम सुहाना रहने के लिए अंदेशा जताया गया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीति सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, जोधपुर से कौशल जैन, अजमेर से प्रदीप सोनी। ठीक है प्रीति, सबसे पहले आपके पास आएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मरुधरा पर एक बड़ी राहत है। चिलचिलाती गर्मी से अब लोगों को राहत मिल रही है। जी बिल्कुल चारुल, देखिए नौतपा का आज 6वां दिन है और नौतपा का असर जिस तरह से ख़त्म हो गया है, जितनी तेज गर्मी महसूस की गई थी उससे जो कल दोपहर के बाद में राहत महसूस की गई। अगर राजधानी जयपुर की ही बात करें तो लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट हुई, जहां पर तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और ये एक बड़ी राहत थी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था पहली बार राजधानी में 45 डिग्री के क्रॉस जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद दोपहर तक जो तेज धूप का दौर है वो देखा गया और दोपहर के बाद तेज आंधी अंधड़ का दौर शुरू हुआ। उसके बाद अगर हम रात की बात करें तो 8 बजे के आसपास जो बारिश का दौर शुरू हुआ, उसके बाद राहत भी मिली और कई इलाकों में जो ओलावृष्टि है वो भी देखी गई। और ये जो राहत है वो अब आगे आने वाले 2 हफ्तों तक बनी रह सकती है और उसके बाद हो सकता है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाए। लेकिन अभी फिलहाल 2 हफ्तों का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें 2 हफ्ते तक राहत का अनुमान उन्होंने जताया है। लेकिन एक साथ ही चिंता का विषय और भी है कि इस बार जो एल नीनो जैसी सिचुएशन अगर बनती है तो मौसम विभाग ने कहा है 90% जो औसत बारिश होती है उसकी 90% बारिश इस बार रिकॉर्ड की जा सकती है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मानसून जब से एक्टिव हुआ था उससे पहले से ही बारिश जो है वो उसका दौर शुरू हो गया था और कहीं ज़्यादा बारिश जो है वो अनुमानित से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस बार अनुमानित से बारिश कम रिकॉर्ड की जा सकती है, जो एक चिंता का विषय राजस्थान के लिए हो सकता है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो रेगिस्तान इलाका है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, पानी की जो ज़रूरत है वो कहीं ज़्यादा होती है और ऐसे में अगर बारिश कम होती है तो ये मुश्किलें भी बढ़ाएगा। लेकिन अभी फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। एक बार मैं वीडियो जो हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, प्रीति लौटेंगे आपके पास। लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, कौशल जैन अजमेर से हैं और प्रदीप सोनी चोमू से हमारे साथ हैं। प्रदीप, चोमू में इस वक्त मौसम में ये कहा जा सकता है कि बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और बारिश से राहत जरूर मिली है। दिन की बात करें तो इतनी तपिश थी और आसमान से आग बरस रही थी। हीट वेव के चलते लोग घरों में डूबे हुए थे, लेकिन 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, देर रात को जिस तरह से कई इलाकों में ओले गिरे हैं, तो
सुबह भी बारिश हुई है। चोमू के आसपास की बात करें तो कई जगह सुबह बारिश हुई है। परसों रात की बात करें तो कई जगह ओलावृष्टि हुई है, जिससे निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सड़क पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मेरे पीछे सड़क पे देखिए पेड़ है, छांव में लोग खड़े हैं। धूप जो है वो चिलचिलाती है, यानी इस चिलचिलाती धूप में जो रोजमर्रा का सामान लेने के लिए लोग बाजार में आते हैं या जो सड़क के किनारे बैठकर अपना सामान बेचते हैं, वो लोग इस पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे हैं। लेकिन धूप जो है इतनी आग बरसा रही है कि हर कोई अभी भी त्रस्त है। भले तापमान में गिरावट दर्ज कर ली गई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को जो आसमान से आग बरस रही है वो निश्चित तौर पे प्रभावित कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि गर्मी कैसी है और राहत कैसी है, क्योंकि 3 दिन से गर्मी पड़ रही थी। आज कैसा मौसम है? सुबह बारिश हुई थी? गर्मी का क्या 2 दिन से गर्मी कम हुई ज्यादा? घर में थोड़ी बहुत कम है। हाँ, 2 दिन से थोड़ा बहुत कम है। तो आप क्या काम करते हैं? आप खेती करते हैं। तो बड़ी दिक्कत आती है धूप में? धूप में तो दिक्कत नहीं आती है, निकला ही नहीं जाता अंदर को। धूप तो बहुत तेज लगती है। धूप तेज है, धूप में निकलने में बड़ी परेशानी होती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर जाऊंगा, उसका इंतजार करूँगा। धूप कैसी है, गर्मी कैसी है? गर्मी कल से परसों से ठीक है, थोड़ी राहत है बारिश होने से। धूप बर्दाश्त के बाद चिलचिलाती धूप जो है वो निश्चित तौर पे लोगों को परेशान जो कर रही है। कुछ लोग और भी हैं। आप कहाँ से आए भैया? धूप कैसी है? राहत है। आज राहत है, थोड़ी राहत मिली है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सुबह जो बारिश हुई है उससे लोगों को राहत मिली है। वरना पिछले 5 दिन की बात कर रहे थे, 5 दिन में चोमू इलाके के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 40 से पार था, 40, 41, 42 तक पारा पहुंच गया यानी था। लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लौटेंगे प्रदीप आपके पास। कौशल जैन अजमेर से हमारे साथ हैं। कौशल, अजमेर में इस वक्त मौसम क्या हलचल दिखा रहा है? क्या मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि बारिश होगी, आंधी होगी, ऐसी कोई राहत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से अजमेर का मौसम एकदम पलटा खाया, निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इस वक्त हम शहर के मुख्य उस चौराहे पर खड़े हैं जहां भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। देखिए, तापमान जरूर कम हुआ है, लगभग 8 डिग्री के तापमान में कमी आई है, लेकिन धूप की जो गर्मी है, धूप की जो तेजी है, वो बरकरार है। लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंतजाम के साथ ही अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपनी मंजिल की ओर जाने वाले लोग पूरी तरह से अपने को सुरक्षित रख के जा रहे हैं। आप पीछे देखिए तो गन्ने के रस की थड़ी है, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं और गन्ने का रस पी के कहीं ना कहीं गर्मी की जो विभीषिता है, गर्मी की जो भयावता है, उसको कम कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से तापमान में कमी आई है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो मानसून है वो लगभग कम रहेगा अपेक्षाकृत। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी के अंदर अचानक तापमान का गिरना भी चिंता का विषय है। तो वही लोग अब राहत की सांस तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही धूप की जो गर्मी है वो बरकरार है। तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन जो धूप की तेजी है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। अब देखिए तो लोग जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से ढक के या सुरक्षित रूप से बाहर निकल रहे हैं। और इधर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक टेम्पू स्टैंड है। देखिए, रोजी रोटी भी जरूरी है, गर्मी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट की भूख जो है वो भी अपना काम कर रही है। तो यहाँ जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी अपने आप को पूरी तरह से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये आ रहे, इन्हीं से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि गर्मी को लेकर क्या कहेंगे। गर्मी बहुत तेज है, किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं अपने? गर्मी का बचाव कर रहे हैं, मतलब रोड के सिर भिगो के पानी पी के, पानी की खपत भी ज्यादा हो रही है, पसीने हो रहे हैं, हालत खराब हो रही है। तापमान में कमी आई है आज? कमी मुझे तो नहीं लग रही है आज, मेरे को तो ज्यादा लग रहा है अभी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि भले ही बारिश हुई है, राजस्थान के लगभग जो 18 जिले हैं उनके अंदर बारिश की संभावना और बारिश हुई भी है, आंधी भी चली है और तूफान की स्थिति भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तापमान की जो महसूस जो तापमान किया जा रहा है, आज भी उसी डिग्री पर तापमान महसूस किया जा रहा है जिस तरह से कल गर्मी के अंदर लोग अपने आप को बचाव कर रहे थे या अपना आप गर्मी से भभक रहे थे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से गर्मी से अपने आप का बचाव कर रहे हैं। यहाँ पर
देखिए युवा दिखाई दे रही है, गर्मी बहुत तेज है, किस तरह से अपने आप को बचाव कर रहे हैं गर्मी का? गर्मी बहुत तेज है, कैसा लगता है? सर गीला कपड़ा बांधते हैं, मोस्टली सन ग्लव्स पहनते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं हम लोग बचने के लिए। तो बाकी तो समाज और मंदिर अच्छा काम कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग पानी वगैरह भर रहे हैं काफी जगह पर। बाकी मेरा तो पर्सनली यही बिलीव है कि अपनी बॉटल लेकर चलिए ताकि बच सके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इस गर्मी को लेके अवेयर भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सा विभाग है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि बहुत तेज गर्मी से अपने आप को बचाएं। ठीक है, लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। लोकेश, जोधपुर में इस वक्त मौसम का क्या हाल है? जिस तरह से देर रात तेज आंधी चली और आंधी के साथ में बारिश हुई, उससे मौसम हो कुछ खुशनुमा नज़र आ रहा है, क्योंकि तापमान में आंशिक गिरावट देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दिन का तापमान, तो आज उसमें और अधिक गिरावट की संभावना है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि हवाएं चल रही है। और जिस तरह से रात को बारिश हुई थी, करीब 1 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर के अंदर हुई, जिससे काफ़ी जो गर्मी से राहत है वो आमजन को मिली है। लेकिन जो चिलचिलाती धूप है उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लोग अभी जो पेय पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो जोधपुर का प्रसिद्ध जलजीरा है, उसका सेवन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे आमजन से। जिस तरह से गर्मी का जो असर देखने को मिल रहा है और कल रात को बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट हुई, कहीं राहत तो मिली है जनता को। तापमान कल रात को बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, पर ये जैसा कि नाम से ये सूर्य नगरी है शहर, और अभी नौतपा चल रहा है, तापमान में थोड़ा गिरावट आई है, लेकिन फिर भी गर्मी का असर बरकरार है और लोग नींबू पानी और जलजीरा पानी पी के गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नींबू पानी और जलजीरा पानी पी के गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत इनसे भी करेंगे। गर्मी बीते दिनों देखने को मिली, ग्राहकी बढ़ी है इस बार ग्राहकी भी बढ़ी और दोपहर को तो सब सेट लॉकडाउन हो जाता है, कोई आता ही नहीं है। 3 बजे बाद तो सब सुनी सड़कें हो जाती है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। सुबह शाम आते हैं। हाँ, सुबह शाम 6 बजे के बाद शाम को। उसमें गर्मी का असर काफी कुछ देखिए अधिक लोकेश, रहा। एक अहम चीज ये भी है कि मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि कम ही घर से बाहर निकले ताकि सभी सुरक्षित रह सकें इस गर्मी में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।